नमस्ते, कैसे हो आप लोग? तो क्या लगता है आपको, ओला इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट 45% भाग चुका है। अगस्त में 30% और सितंबर के पहले ही दिन 15% ऊपर। गजब की तेजी है ना? ओके, तो चलिए ये चर्चा शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं। आज हम ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में जो ये एकदम से तेजी आई है ना, उसके पीछे का एक पॉसिबल कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बैटरी आखिरकार चार्ज हो गई है। हम एक खास मतलब टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से देखेंगे, जिसे वाइकॉफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। देखते हैं कि ये क्या कहता है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सवाल यही है कि भाई इतने टाइम तक निवेशकों के शक के दायरे में था ये स्टॉक, और फिर अचानक ये रॉकेट जैसी वापसी कैसे हुई? क्या ये बस हवा है, या इसके पीछे कोई सॉलिड पैटर्न है? हाँ, ये उछाल वाकई देखने लायक है। और बिल्कुल अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखें तो एक क्लासिक पैटर्न सा दिख रहा है। इसी को वाइकॉफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये वो तरीका है जिससे बड़े जानकार निवेशक, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो धीरे धीरे किसी स्टॉक को तब जमा करते हैं जब बाजार में थोड़ी घबराहट होती है और ज्यादातर लोग बेच रहे होते हैं। वो शांति से खरीदारी करते रहते हैं। अच्छा, मतलब जब छोटे निवेशक डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब बड़े खिलाड़ी एंट्री ले रहे होते हैं। ये तो सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? ओला वाले केस में ये कैसे दिखा? बिल्कुल, इसके कुछ खास चरण होते हैं और ओला इलेक्ट्रिक के हालिया चार्ट पर ये काफी साफ दिख रहे हैं, मतलब एक टेक्स्ट बुक उदाहरण जैसा। हम्म। पहला फेज था शुरुआती गिरावट और सेलिंग क्लाइमैक्स। आपको याद होगा, अगस्त नवंबर 2024 में स्टॉक करीब 57% गिरा था। फिर दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच वो और 54% टूटा। ये वो टाइम था जब भारी बिकवाली हुई। बहुत से निवेशक, शायद रिटेल वाले, घबराकर निकल गए होंगे। और यहीं पर वो जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो चुपचाप एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, सबसे ज्यादा डर के माहौल में ही मौका छुपा होता है। हाँ हाँ, वो दौर तो याद है। काफी निराशा फैल गई थी मार्केट में इसको लेकर। तो गिरावट के बाद क्या हुआ? रुका ये? हाँ, उसके बाद आया स्टेबिलिटी का दौर, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। मार्च से जुलाई 2025 के बीच स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया। वो एक दायरे में, एक रेंज में घूमने लगा। इसने महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बनाए। सपोर्ट मतलब वो लेवल जहां से स्टॉक बार बार गिरने से संभल रहा था। ये समझ लीजिए कि स्टॉक एक बेस बना रहा था, जम रहा था। ओके, तो पहले गिरा, फिर एक जगह पे टिक गया। ठीक है, आगे क्या? फिर आया सबसे क्रूशल फेज, द स्प्रिंग, या कह लीजिए अंतिम झटका। जुलाई 2025 में स्टॉक अचानक से गिरकर 39.62 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अरे बाप रे! और नीचे। हाँ। ये अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी बार छोटे निवेशकों को डराकर बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लिस्टिंग के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब शेयरों की खरीद फरोख्त, इसी गिरावट के दौरान देखा गया। ओह, मतलब सबसे निचले लेवल पे सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल, हाई वॉल्यूम के साथ निचले स्तर से वापसी, ये एक मजबूत संकेत देता है कि बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी जोरदार तरीके से माल उठा रहे हैं। और इसके फौरन बाद आया वापसी का बिंदु, जिसे LPS, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। अगस्त 2025 में स्टॉक ने लगभग 40 रुपए के लेवल से तेजी से रिकवरी दिखाई, और इस बार वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। ये इशारा था कि शायद वो जो जमा करने का फेज था वो पूरा हो गया है और स्टॉक अब एक नए अपट्रेंड के लिए तैयार हो सकता है। समझ गई। गिरावट, फिर ठहराव, फिर एक आखिरी झटका जिसमें वॉल्यूम एकदम बढ़ गया, और फिर तेजी से वापसी। हम्म तो इस पूरे वाइकॉफ पैटर्न के विश्लेषण का मतलब क्या निकाले? क्या ये तेजी बनी रहेगी? कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक इस पैटर्न के हिसाब से? देखिए, इस पैटर्न के एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक ने हाल ही में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है। रेजिस्टेंस मतलब वो लेवल जहां पहले बिकवालियां आ जाती थी। उसको तोड़ना टेक्निकली तेजी का संकेत माना जाता है। कुछ टेक्निकल अनुमान ये बताते हैं कि इस पैटर्न के आधार पर स्टॉक में 90 रुपए तक जाने की क्षमता हो सकती है। ये दिखाता है कि बाजार अक्सर कैसे साइकिल्स में चलता है, गिरावट, जमाव और फिर संभावित तेजी। 90 रुपए, ये तो यहाँ से काफी ऊपर है। तो क्या ये अगला बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा? क्या निवेशकों को अब इसमें कूद जाना चाहिए? यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न, वाइकॉफ पैटर्न पर आधारित है। ये केवल जानकारी और सीखने के उद्देश्य से है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझें। कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। हर किसी के रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा। पैटर्न अपनी जगह है, लेकिन असल दुनिया में अपना पैसा लगाने से पहले पूरी रिसर्च, पूरी जांच पड़ताल और सलाह जरूरी है। और ये भी याद रखना चाहिए कि पैटर्न हमेशा काम नहीं करते, है ना? कोई खबर आ जाए, सेंटिमेंट बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। वैसे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, अगर आप तेज अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ जरूर जुड़े। वहां हम जानकारी अक्सर ज्यादा तेजी से पहुंचा पाते हैं। हाँ, और ये बताना भी जरूरी है कि ये जो विचार हैं ये व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित हैं। हमारी या हमारी संस्था की इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग हो, ये जरूरी नहीं है। हमने इस विश्लेषण में कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह को शामिल नहीं किया है। हमारा फोकस सिर्फ इस टेक्निकल पैटर्न पर था। ठीक है, तो मतलब
पैटर्न एक संभावित तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन सावधानी और खुद की रिसर्च सबसे जरूरी है। तो अब दर्शकों के लिए सवाल, इस विश्लेषण के आधार पर आपको क्या लगता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक का ये ट्रेंड जारी रहेगा? नीचे कमेंट में बताएं। ऑप्शन 1 हाँ जारी रहेगा, या ऑप्शन 2 नहीं, ये बस एक अस्थायी उछाल है। देखते हैं क्या सोचते हैं आप लोग। तो आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और वाइकॉफ पैटर्न का ये नजरिया कुछ समझ आया होगा। वैसे ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या चार्ट पैटर्न वाकई भविष्य बता सकते हैं, या ये सिर्फ अतीत को समझने का एक तरीका भर है। इस पर विचार जरूर करिएगा। जाने से पहले फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।